सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइंस, जो लोअर मेंबर्स है वो वोलाटाइल लिक्विड्स अप टू 11 कार्बन, फिर जो हायर सॉलिड्स है लोअर मेंबर जो है फिशी स्मेल, अमोनिकल ऑर्डर, and then main thing is that they turn pure amines are colorless, but due to oxidation with air slightly yellowish color आ जाता है। लोअर मेंबर्स जो है soluble in water but decreases जैसे जैसे molecular weight बढ़ता है, and aromatic amines are insoluble in water, both aliphatic and aromatic जो है fairly soluble in organic solvents। अमाइंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज़्यादा है, लेकिन बाकी अल्कोहल्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड से कम है, बिकॉज उनके अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। नाउ विल कम टू द बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमाइंस। यहाँ से कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज स्टार्ट हो जाती है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, इसमें बेसिक नेचर में है कि अमोनिया की तरह NH2 अल्काइल अमाइंस और नाइट्रोजन के पास जहाँ लोन पेयर है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमाइंस, they can accept H plus from any acidic substance including water, and then it will form RNC plus plus OH minus, और वो वाटर को आयनाइज कर देगा and it will produce OH minus ions in the solution। अगर मैथमेटिकली जज करना है तो ये Kb का फॉर्मूला है। Kb इज़ अ कांस्टेंट, उसको बोलते हैं बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, एंड उसका जो फॉर्मूला है दैट इज़ concentration, square brackets means concentration of products upon concentration of reactant। Now what is the meaning of this formula? Greater the value of Kb, stronger is the base, क्योंकि जितना Kb का ज़्यादा वैल्यू होता है उतना OH माइनस ज़्यादा बनता है। And it can be also converted to pKb। What is pKb? pKb is minus log Kb, and that is equal to log of 1 by Kb, and जितना pKb ज़्यादा उतना बेस वीक। द स्मॉलर द वैल्यू ऑफ pKb, स्ट्रॉन्गर इज द बेस। जितना pKb छोटा उतना बेस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द बेसिक स्ट्रेंथ? नंबर 1, एबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन टू डोनेट लोन पेयर्स, एंड सेकेंड, एबिलिटी ऑफ कैटायन फॉर्म्ड आफ्टर एक्सेप्टिंग द प्रोटॉन। तो थ्योरेटिकल बातें हैं, देख लेते हैं पहले। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमोनिया एंड एलिफेटिक अमाइंस की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये अमोनिया के कंपैरिजन में जितने भी अमाइंस बन रहे हैं उनके अंदर अल्काइल ग्रुप बढ़ते जा रहा है, तो अल्काइल ग्रुप का होता है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट से उनका बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंड उनका जो कार्बोकैटायन है उनकी स्टेबिलिटी के बारे में बताया है। कार्बोकैटायन फॉर्म होगा एंड उसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी वही रहेगा। सो दो दैट रीजन इटसेल्फ इज आल्सो independent question। Basic strength of amines follows the order 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री एंड अमोनिया। ये है नॉन एक्वस सॉल्यूशन के लिए, बट जैसे ही एक्वस सॉल्यूशन आता है एंड अमाइंस डू नॉट फॉलो दिस ऑर्डर। हालांकि इस ऑर्डर में जो डोमिनेटिंग फैक्टर था दैट वाज प्लस आई इफेक्ट, लेकिन एक्वस कंडीशन में ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ चेंजेस। उसके रीजंस क्या क्या है? प्लस आई इफेक्ट तो है ऑलरेडी, स्टेरिक इफेक्ट ऑफ द बल्की ग्रुप्स, जो साइड ग्रुप्स है अल्काइल ग्रुप्स, देन इट इज सॉल्वेशन इफेक्ट। सॉल्वेशन इफेक्ट क्या होता है? टेंडेंसी टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसके वजह से जो इफेक्ट होता है उसको सॉल्वेशन इफेक्ट बोलते हैं। एंड द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ द डिफरेंट अमाइन शुड फॉलो द ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। ये भी ऐसा लॉजिकली होना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं है, इसीलिए दोनों का कंबाइन इफेक्ट दिया जाता है। एंड फाइनली द कंबाइन इफेक्ट इज सच दैट
कि जो नॉर्मली एक ऑर्डर में टर्शरी ऊपर है और एक में प्राइमरी, तो उसके अलावा जब मिक्स करते हैं तो सेकेंडरी टॉप पे आता है, टर्शरी नीचे चला जाता है। दिस इज द जनरल ऑर्डर। बाकी अगर नॉन एक्वस सॉल्वेंट रहा, एक्वस सॉल्यूशन में सेकेंडरी टॉप पे रहता है और नॉन एक्वस में सेकेंड वाले इसमें, नॉन एक्वस का मतलब जिसमें वाटर नहीं है, फॉर एग्जांपल बेंजीन एंड एनी अदर रिलेटेड टू बेंजीन, और उसमें ये टर्शरी सेकेंडरी प्राइमरी का ऑर्डर रहेगा। ना बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइंस की बात करते हैं तो एरोमेटिक जहाँ आ गया, बेंजीन आ गया, बेंजीन आ गया तो लोन पेयर अंदर जाके डीलोकलाइज हो गए, एंड देन डीलोकलाइज हो गए अगर, तो फिर उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर बनते हैं इनको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बोलते हैं। एंड उन सभी में नाइट्रोजन की वैलेंसी शुड नॉट गो बियॉन्ड 4। नाउ सेकेंडली जो कार्बोकेटायन फॉर्म्ड है उसके बारे में भी हम ये बोल सकते हैं कि जो कार्बोकेटायन बनता है इट इज़ लेस स्टेबल दैन द ओरिजिनल अमाइन एंड इट इज़ resonance habit of only 2 structures, and as a result aromatic amines have less tendency towards protonation. A lot of reasons, कोई भी रीज़न हम याद रखें तो ऑल रीजन्स याद रखें तो अच्छी बात है। Thus aromatic amines and aniline are weaker bases than ammonia and aliphatic amines. Now we talk of aniline and N-substituted anilines. We can see aniline and substituted anilines. फिर उससे कम होता है डायफिनाइल एनिलीन, ट्राइफिनाइल एनिलीन। जितना रेजोनेंस बढ़ेगा, कॉन्जुगेशन बढ़ेगा, उतना ही बेसिक स्ट्रेंथ कम होगा बिकॉज ऑफ डीलोकलाइजेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन। नेक्स्ट इज द इफेक्ट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑन बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ एरोमेटिक अमाइंस। मतलब हम उस पर अगर डिफरेंट ग्रुप्स लगाते हैं तो क्या होगा। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगाते हैं लाइक CH3O, CH3, NH3 etc., so the tendency of electron density of amino group अब इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर बढ़ गया देन द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ amines and its basic strength increases, and in addition to it electron donating group stabilizes the carbocation. ये कार्बोकेटायन बनता है आफ्टर प्रोटोनेशन एंड रेजोनेंस की वजह से चार्ज डिस्पर्स हो जाता है। जितना चार्ज डिस्पर्स होगा उतना स्टेबिलिटी आता है। Now second type of groups are electron withdrawing groups, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करते हैं तो दे विल बी अपोजिट ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इसलिए एज रिजल्ट इनका ये बेसिक स्ट्रेंथ को कम करेंगे। एंड इसके भी अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके हम समझेंगे। यू कैन लुक एट फ्यू स्ट्रक्चर्स, थोड़े से स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं कैसे बेंजीन के ऊपर NH2 और NH2 से जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से उन्होंने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल कर लिया है। सो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड एनालिन्स जो होते हैं, ऑर्थो पे जिनके ग्रुप लगा रहता है, दे आर वीकर एसिड्स देन द अदर aniline compounds, and this effect is called as ortho effect.
क्या है ऑर्थो इफेक्ट, जिसमें ये ऑर्थो इफेक्ट मतलब एक ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटल, जिसमें ये फाइंड आउट किया गया एक्सपेरिमेंटली कि जब एरोमेटिक अमाइंस जब होते हैं या एनिलीन जिनको बोलते हैं, तो उनके ऊपर अगर ऑर्थो पे कुछ लग गया NH2 के ऑर्थो पे, तो फिर यूजुअली उसका जो बेसिक स्ट्रेंथ है it is less than normal aniline or most of the now we can see what is ortho effect in terms of Kb also. Now effect of any substituent इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उसका इफेक्ट ज़्यादा से ज़्यादा पैरा पोजिशन पे होता है दैन मेटा पोजिशन, एंड इसका रीज़न वही है, रेजोनेंस जो होता है वो जनरली ऑपरेट करता है ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे, एंड मेटा पोजिशन पे सिर्फ आई इफेक्ट ऑपरेट करता है, इंडक्टिव इफेक्ट। तो इस तरह से इनके ऑर्डर्स जो है हम देख सकते हैं एंड लर्न कर सकते हैं कि इसमें जो ऑर्डर अभी आ रहा है टोल्यूडीन बोलते हैं इसको, बेंजीन पे CH3 और NH2 लग गया तो इट्स कॉल्ड एज टोल्यूडीन, एंड डिफरेंट टोल्यूडीन्स यू कैन ऑब्जर्व। We can see what are the effects of the different groups on these anilines. जब CH3 ग्रुप लगता है तो वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है बिकॉज ऑफ प्लस आई इफेक्ट एंड स्लाइट प्लस आर इफेक्ट, बट ऑर्थो वाला नीचे चला जाता है। नाइट्रो ग्रुप में भी ऑर्थो नीचे रहता है, बट नाइट्रो इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये एनिलीन के मुकाबले मेटा और पैरा पे बेसिक स्ट्रेंथ कम करता है। नाइट्रो एनिलीन इसका नाम है, एंड बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ डिफरेंट आइसोमर्स ऑफ सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक अमाइंस, यहाँ पर कंबाइंड इफेक्ट दिया है। अब कंबाइंड इफेक्ट में अगर हम देखते हैं तो OCH3 लगा है पहले एग्जांपल में, OCH3 का स्ट्रॉन्ग प्लस आर होता है जो ऑर्थो और पैरा पे एक्ट करता है, एंड वीक माइनस आई इफेक्ट होता है। तो प्लस आर की वजह से वो बेसिक स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिसमें कि पैरा ऊपर रहेगा लेकिन ऑर्थो नीचे आ जाएगा बिकॉज ऑफ ऑर्थो इफेक्ट। लेकिन मेटा वाला सबसे नीचे इसलिए गया क्योंकि वहाँ पर तो माइनस आई काफ़ी डोमिनेटिंग है, इसीलिए चला गया नीचे। वी कैन सी फ्यू मोर एग्जाम्पल्स, जितने हो सकते उतने एग्जाम्पल देख के या तो लर्न करना है या फिर कहीं से ऑर्डर्स निकालने ढूंढ के, जिसके बाद हमको लर्न करना है। OH ग्रुप जो है, OH ग्रुप इज अगेन स्ट्रॉन्ग प्लस आर ग्रुप, एंड एट ऑर्थो एंड पैरा इट इज प्लस आर, इसलिए ऑर्थो और पैरा में से पैरा सबसे ऊपर, फिर ऑर्थो, फिर NH2। डिफरेंट ग्रुप्स में ऑर्डर स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट चल रहा है, बट ओवरऑल इट इज समवेयर इट इज मैचिंग विथ द लास्ट वन। उसमें लास्ट वाले में माइनस आई इफेक्ट है, बाकी OH का तो होता है वो प्लस आर ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसलिए ऑर्थो पैरा दूरा ऊपर चले गए हैं। ओ अमाइनोफिनॉल जो होते हैं दे आर स्ट्रॉन्गर बेस देन एनिलीन ड्यू टू H बॉन्डिंग। कहाँ है ये अमीनोफिनॉल, ये ऊपर जो लिखे दीज आर अमीनोफिनॉल्स, एंड इट इज स्ट्रॉन्गर बेस देन
aniline due to hydrogen bonding. फिर यहाँ जो एग्जांपल आता है दैट इज डायमिनो बेंजीन का एग्जांपल आता है। डायमिनो बेंजीन में डायमिनो मतलब ये जो अमीनो ग्रुप्स होता है वही प्लस आर की कैटेगरी में जाता है, और प्लस आर के साथ इसका जो इफेक्ट होगा तो वही पैरा सबसे ऊपर, फिर ऑर्थो, फिर नॉर्मल एनिलीन, और फिर अच्छा इसमें ऑर्थो की बजाय मेटा ऊपर आ गया और ऑर्थो सबसे नीचे आ गया। हालांकि इसमें थोड़ा सा कंट्रोवर्सी है, बट एनीवे वी कैन कंपेयर इट विद द वैल्यूज़। फिलहाल ये ऑर्डर रहने देते हैं, लेकिन NH2 का एक्चुअली -I इफेक्ट होता है। सो अलग अलग ग्रुप्स में थोड़ा डिफरेंट बिहेवियर रहेगा, इसलिए इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड इन वन सेंस, बट वी हैव सम क्लूज कि इस कॉम्प्लिकेशन को कैसे सॉल्व करना है। वन मोर एग्जांपल ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन में तो सीधा सीधा -I डोमिनेटिंग है, इसलिए जो क्लोरीन है उसमें पैरा, फिर मेटा, फिर ऑर्थो, स्ट्रेट ऑर्डर, क्योंकि इसमें रेजोनेंस इफेक्ट इतना वीक होता है कि उसको देखते ही नहीं है। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अरा अल्काइलामाइंस। अरा अल्काइलामाइंस ये होते हैं। बेंजाइलामाइन बहुत स्ट्रॉन्ग है कंपेयर टू एनिलीन। क्या है एनिलीन में, क्या है नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में, जबकि बेंजाइलामाइन में ऐसा नहीं है। बेंजाइलामाइन में नाइट्रोजन के लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं है। दे आर अवेलेबल, इफ दे आर अवेलेबल they will strongly react with the acids. So overall अलग अलग 4-5 चीज़ों का जो कंपैरिजन किया उसको आप एक साथ रखते हैं तो विल फाइंड दैट अमोनिया से वीकर है एनिलीन, बिकॉज एनिलीन में कॉन्जुगेशन है, लोन पेयर डिलोकलाइज है, इसलिए लेस बेसिक। लेकिन अमोनिया से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेसिक है बेंजाइलामाइन, क्योंकि उसका नाइट्रोजन का लोन पेयर अवेलेबल है। लेकिन उससे भी ज़्यादा बेसिक है मिथाइलामाइन, बिकॉज मिथाइलामाइन में सिर्फ +I इफेक्ट है, जबकि बेंजाइलामाइन में बेंजीन का -I इफेक्ट है और वो CH2 का +I है। तो बिकॉज ऑफ दिस ये ऑर्डर जनरल ऑर्डर बन चुका है अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स का, बाद में हमने ऊपर देख ही लिया है। स्टेट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, बेसिक स्ट्रेंथ, ये तो पता ही होगा सबको। अब इसमें अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन और बेसिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन किया है। लाइक फॉर द कंक्लूजन, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड का कंपैरिजन किया है। जैसे जैसे परसेंटेज एज कैरेक्टर बढ़ता है तो ट्रिपल बॉन्ड की तरफ जाता है, तो ट्रिपल बॉन्ड का इफेक्ट स्लाइटली -I इफेक्ट होता है और डबल बॉन्ड का भी -I इफेक्ट होता है, जबकि सिंगल बॉन्ड वालों का +I इफेक्ट होता है। तो +I वाला सबसे ऊपर, फिर स्लाइटली -I एंड फिर स्ट्रांगली -I। एंड दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विथ हाइब्रिडाइजेशन। एंड इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट सेशन में